आज हम बात करेंगे BHEL के बारे में, जो एक प्रोमिनेंट नाम है इंडियन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। BHEL ने रिसेंट में हेडलाइंस बनाई है क्योंकि कंपनी के शेयर्स में 4% का सर्ज देखने को मिला है जब कंपनी ने अपनी थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस किए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सडन एक्साइटमेंट क्यों है। चलिए इस सर्ज के पीछे का रीजन समझते हैं, लेकिन सबसे पहले BHEL के बिजनेस को समझते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक ऐसा नाम है जो इंडिया के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप से जुड़ा हुआ है। कई दिनों से BHEL इंडिया के एनर्जी सेक्टर का एक मेजर प्लेयर रहा है। 1964 में एस्टैब्लिश हुई BHEL एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो पावर, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्टेशन और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में प्रोडक्ट्स डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सर्विस करती है। कंपनी का काफी बड़ा रोल है पावर प्लांट्स, रेलवेज और डिफेंस इंडस्ट्रीज में, जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। BHEL टर्बाइन्स, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और बॉयलर्स जैसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट सप्लाई करता है जो इंडिया की बढ़ती एनर्जी नीड्स को मीट करते हैं। कंपनी का प्रेजेंस 89 से ज्यादा कंट्रीज में है और ये 6 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स तक भी फैला हुआ है। BHEL रिन्यूएबल एनर्जी में भी अपना एक्सपेंशन कर रहा है, जैसे सोलर और विंड टेक्नोलॉजीज, जो इंडिया के क्लीनर एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करती है। BHEL अपनी रेवेन्यू का 77% पावर सेक्टर से कमाता है, जो कंपनी की एनर्जी जनरेशन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है। ये क्रिटिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है पावर प्लांट्स के लिए, जैसे थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर सेक्टर्स में। बाकी 23% रेवेन्यू डाइवर्स इंडस्ट्री से आता है, जैसे रेलवेज, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जैसे स्टील, सीमेंट और ऑयल एंड गैस। BHEL ने FY25 के पहले 9 मंथ्स में 47,947 करोड़ रुपीस के स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इनफ्लो सिक्योर किए, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 33% ज्यादा है। BHEL ने कुछ सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स भी सिक्योर किए हैं, जैसे NTPC से तेलंगाना स्टेज 2 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट का मेजर कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी का ईयर टू डेट FY25 का आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक 1,60,157 करोड़ रुपीस का है, जो फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू पोटेंशियल दिखाता है। अब बात करते हैं कंपनी के लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स की फॉर द थर्ड क्वार्टर। BHEL ने 7,277 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो ईयरली बेसिस पर 32% का इंक्रीज है पिछले साल के 5,504 करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 304 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो 40% का जंप है और मार्जिन स्टेडी रहे हैं 4% पर। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बॉटम लाइन यानी प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंप्रेसिव थी। BHEL ने 135 करोड़ रुपीस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के 60 करोड़ रुपीस से 125% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, BHEL के शेयर्स क्यों राइज कर रहे हैं। कई फैक्टर्स हैं जो रिसेंटली BHEL के शेयर्स के राइज को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया इम्प्रेसिव Q3 रिजल्ट्स, स्पेशली प्रॉफिट का डबल होना और 123% का ग्रोथ इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वार्टर तक ऑर्डर इनफ्लोज में सिग्निफिकेंट ग्रोथ और 1.6 लाख करोड़ रुपीस का आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू पोटेंशियल दिखाता है। इंडिया थर्मल पावर पर फोकस बढ़ा रहा है ताकि राइजिंग एनर्जी डिमांड को मीट किया जा सके। गवर्नमेंट ने 2032 तक 80 गीगावाट थर्मल कैपेसिटी ऐड करने का प्लान बनाया है और BHEL इस प्रोसेस में मेजर रोल प्ले कर रहा है। BHEL से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 9 गीगावाट का थर्मल पावर जनरेशन एग्जीक्यूट करेगा, जो इंडिया की बढ़ती हुई एनर्जी नीड्स को स्ट्रेंथन करेगा। रीसेंट विन्स जैसे 13,300 करोड़ रुपीस कोडरमा थर्मल प्लांट और NTPC के साथ कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की पार्टनरशिप्स ऑप्टिमिज्म को और बढ़ा रहे हैं।
ऊपर दिए गए पॉइंट्स के अलावा BHEL ने पहले 80 वंदे भारत ट्रेन्स का ऑर्डर भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से सिक्योर किया है। BHEL ने हिताची एनर्जी इंडिया के साथ पार्टनरशिप में एक पावर ग्रिड ऑर्डर भी सिक्योर किया है, जिसमें रिन्यूएबल पावर को इवैक्यूएट करना और नागपुर के इंडस्ट्रियल सेंटर तक ट्रांसमिट करना है। ये डाइवर्सिफिकेशन BHEL को वॉलेटाइल पावर सेक्टर पर कम डिपेंड करता है और इंडिया के ग्रीन एनर्जी पुश के साथ अलाइन करता है। ये सब फैक्टर्स मिलके BHEL के शेयर्स की रीसेंट राइज को एक्सप्लेन करते हैं। अब BHEL के बारे में ब्रोकरेजेस का क्या कहना है? BHEL के लिए ब्रोकरेज लैंडस्केप इस टाइम पर काफी ऑप्टिमिस्टिक है। 17 एनालिस्ट जो BHEL पर कवरेज रखते हैं, उनमें से 41% ने स्टॉक पर बाय रिकमेंडेशन दी है। ये PSU के लिए बाय रिकमेंडेशंस का हाईएस्ट लेवल है जो 2011 के बाद से देखा गया है। मॉर्गन स्टैनली ने BHEL को ओवरवेट रेटिंग दी है और 352 रुपीस पर शेयर का टारगेट प्राइस सेट किया है। दूसरी तरफ CLSA थोड़ा कॉशियस है और रिड्यूस रेटिंग के साथ 166 रुपीस पर शेयर का टारगेट प्राइस कट किया है। अलग अलग ब्रोकरेजेस की मिक्स्ड ओपिनियंस के बावजूद ओवरऑल ट्रेंड ये दिखाता है कि BHEL के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि ये अपने आप को एनर्जी सेक्टर में इनोवेट और अडेप्ट कर रहा है। टू कंक्लूड, BHEL की रिसर्जेंस सिर्फ एक क्वार्टरली प्रॉफिट स्पाइक तक लिमिटेड नहीं है। ये इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन और कंपनी की अडेप्टेबिलिटी का प्रूफ है। हालांकि मार्जिन प्रेशर और एग्जीक्यूशन रिस्क जैसे चैलेंजेस भी हैं, लेकिन 1.6 लाख करोड़ रुपीस का ऑर्डर बुक और गवर्नमेंट का टेलविंड्स एक प्रॉमिसिंग पिक्चर दिखाता है। इन्वेस्टर्स के लिए BHEL एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बेट है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम पर। जैसे जैसे देश एनर्जी सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है, ये PSU टाइटन अपने अगले गोल्डन चैप्टर के लिए रेडी हो सकता है। Having said this, this is Neha signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.